हेलो फ्रेंड्स। अभी जो कल हमारा बजट आया है उसमें एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 115 एडी में। ये अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इन सब सेक्शन 1 इन क्लॉज 3, मतलब सेक्शन 115 एडी के सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में इन द लॉन्ग लाइन, लंबी लाइन जो है उसमें फॉर द वर्ड्स 10%, मतलब जो वर्ड्स 10% है उसके जगह द वर्ड्स 12.5%, मतलब 12.5%, 12.5% शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा। अभी ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 एडी, 115 एडी, ये क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया इनकम टैक्स साइट पे, सेक्शन 115 एडी डाला है। ये सेक्शन 115 एडी, उसका हेडिंग जो है वो है टैक्स ऑन इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटीज और कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम देयर ट्रांसफर। अभी डिटेल में ये सेक्शन क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, टैक्स ऑन इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटीज और कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम देयर ट्रांसफर। मतलब ये हमको एप्लीकेबल है क्या इन जनरल पर्सन को? नहीं, ये सेक्शन स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एप्लीकेबल है। वहाँ पे whether the total income of a specified fund or a foreign institutional investor includes उनका जो एफ आई आई का जो टोटल इनकम है, अगर ये नीचे की दो चीज़ें उसमें अगर इंक्लूड है, क्या क्या? इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट ट्रांसफर्ड, वो छोड़ दो। इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज और income by way of short or long term capital gain arising from the transfer of such securities। मतलब सिक्योरिटीज से अगर कोई इनकम होता है स्टॉक से, या स्टॉक्स के ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और उसमें आगे क्या बोलता है, द इनकम टैक्स पेएबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ, मतलब ये नीचे जो भी 1 2 3 जो दिया हुआ है और नीचे अगर कुछ होगा वो 4, तो वो सब का एग्रीगेट मिलके उनका इनकम टैक्स होगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज रेफर्ड इन क्लॉज ए, मतलब ये क्लॉज ए में जो बोला है income received on respect of securities, if any, including in the total income at the rate of 25% in case of foreign institutional investor, at the rate of 10% in case of specified funds। अभी वो specified funds क्या है और FII क्या है वो और अलग सेक्शन में दिया होगा, वो देखना पड़ेगा। हम वहाँ पे उतने डीप में अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये जो क्लास ए का जो इनकम है वो इनका एफपीआई का अगर है तो वो 25% से टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेफर्ड टू सेक्शन सो एंड सो शैल बी एट द रेट ऑफ 5%। अगर उसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ इनकम होगा तो वो 5% से टैक्सेबल होगा। अभी हम मेनली चलते हैं, हमारा जो अमेंडमेंट आया है इसमें सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 115 एडी, उसका ये हो गया सब सेक्शन। इसमें का क्लॉज 1 ये था, क्लॉज 2 ये था, क्लॉज 3 में इस बार अमेंडमेंट है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, इनकम कैलकुलेटेड इन वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन क्लॉज बी, ये क्लॉज बी में जो बोला है, इफ एनी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम
एट द रेट ऑफ 30%, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट, मतलब यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा 30% इसका बोला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो। फिर प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड on the income by way of short term capital gain referred to in section 111A shall be at the rate of 15%, बाद में हमको देखना पड़ेगा, 15% फॉर एनी ट्रांसफ़र। ये जो लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था वो है 23 जुलाई तक का, और 20% अगर वो ट्रांसफ़र 23 जुलाई 2024 के बाद का है। अभी का अमेंडमेंट जो है वो ये क्लॉज 3 में है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब पिछले साल इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छेड़ दिया था। अभी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छेड़ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनका अगर होता है टोटल इनकम में, तो एट द रेट ऑफ 10% वो टैक्सेबल था, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट रेफर्ड इन सेक्शन 112A विच एक्सीड्स 1,25,000 1,25,000 रुपीज़, इनकम शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ, अगर 1,25,000 से ज़्यादा अगर वो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 10% वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ सच एसेट्स आर टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई एंड 12.5% whether the asset whether transfer of such asset takes place on or after 23 जुलाई 2024। तो एक्चुअली में अभी ये अमेंडमेंट है क्या, यहाँ पे इन्होंने ये जो 10% के जगह पे 12.5% जो बोला है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। अभी यहाँ पे 10% दिया है इन्होंने, 10% टैक्सेबल कब से होगा, ये ऑन और बिफोर 23 जुलाई 2024, ठीक है, एंड 12.5% उसके बाद में। तो यहाँ पे 10% के जगह पे ये बोल रहे हैं अभी 12.5% shall be substituted with effect from 1 अप्रैल 2026। अभी एक्चुअल में इसकी ज़रूरत थी क्या, ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर इसको अगर ये यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से अगर बोलते हैं, यहाँ पे 12.5%, 12.5%, तो इसका क्या फिर, इसमें कुछ चेंज किया है क्या, नहीं किया है। वैसे ही ये तो 12.5% कब से चार्ज हो रहा था, टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 डे ऑफ जुलाई 2024। पता नहीं अभी इसमें कुछ मेमोरेंडम आता है क्या और कुछ आता है क्या, वो हमको देखना है। जस्ट खाली फिली में इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो। जो भी ट्रांसफ़र्स 23 जुलाई 2024 के बाद के हैं वो ऑलरेडी 12.5% पे चार्जेबल है। ये 23 जुलाई 2024 के पहले का जो था उसके ऊपर 10% था। तो जो डैमेज करना था वो पिछले बजट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ये बजट में एफपीआई को लेके और कोई नया डैमेज नहीं दिया है, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। फिर भी देखते हैं क्या मेरे व्यू सही है।
जब भी, हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, अभी हमारा ये जो इनकम टैक्स एक्ट है पूरी तरह से चेंज होने वाला है और नया डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, जो कि पहले 2-3 साल पहले आने वाला था, पर कुछ उसमें दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो रुक गया। कुछ सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज थे। अभी फिर बाद में फाइनली ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ में उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें रिविजन्स वगैरह करके फाइनल ड्राफ्ट उनको जो दिया था उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह शायद वो करेंगे, और उस हिसाब से वो, जैसे कि कल मैडम फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बताया कि नेक्स्ट वीक में वो नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आ रही हैं पार्लियामेंट में, और अगर वो पास हो जाता है डायरेक्ट टैक्स कोड, तो ये बाकी का इनकम टैक्स एक्ट जो है वो रिपील हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, और वो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो अभी का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको रिप्लेस कर दिया। धन्यवाद। तो मेरे हिसाब से ये 10% के जगह पे जो 12.5% का जो वर्डिंग लिया है उसको लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो डैमेज था वो ऑलरेडी पिछले बजट में हो चुका था, अभी और कुछ नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।